हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेजर खलसे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। जो भी हमारे डिफेंस के एग्जाम हो रहे हैं, उस एग्जाम में रीजनिंग का क्या रोल है, कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, वो सारी कंप्लीट एनालिसिस आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और बच्चों, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम जो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं उसका कितना वेटेज है। बच्चों, आपको पता है यहाँ पर हम जो आपको ला रहे हैं मटेरियल, वो पूरी रणनीति के तहत ला रहे हैं। सारी चीज़ें एक रणनीति बनाई, हमने पूरे चैप्टर का कंप्लीट एनालिसिस किया, फिर हम आपको लाके मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी मटेरियल आपको लाके दे देते हैं। कोई भी वीडियो, आज मन किया किसी और चैप्टर का, कल मन कर जाओ, जो भी चैप्टर उनको मिला उस चैप्टर का वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। तो बच्चों, वहाँ से उनके व्यूज़ तो बढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिल सकती हैं जो उनको चाहिए। रियल में जो बच्चों को चाहिए वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। बच्चों, आप समझिएगा, यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एक प्लान के तहत मिल रही हैं। सारे चैप्टर्स के हमने कंटेंट्स रेडी कर रखा है, किस दिन आपको कौन सा वीडियो प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें, और एक कंप्लीट एनालिसिस जो कि आपको कहीं नहीं मिलती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और एक चैप्टर क्लियर करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशंस का शॉर्टकट भी देखेंगे। तो बच्चों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की, कि जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वो क्या हैं। तो बच्चों, हम आपको बता दें, हम आपको 12 लेक्चर प्लान किए हैं। हम आपको टोटल 12 लेक्चर प्रोवाइड कराने वाले हैं। हर सैटरडे को हमारा वीडियोस अपलोड हो जाएगा। हर सैटरडे को आपको रीजनिंग का एक नए चैप्टर का वीडियो मिलेगा और टोटल 12 वीडियोस आपको मिलेंगे बच्चों, जिसमें हम 300 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और बच्चों, एक बात ध्यान देना, यदि आपने ये पूरे वीडियोस को फॉलो कर लिया तो 100% आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां पर आपके क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। फंसने का मतलब ये है बच्चों, लगभग क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो से ही मैच करता रहेगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से पक्का वो क्वेश्चन मिलता रहेगा, क्योंकि हमने एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ नहीं रखा है। सारे कॉन्सेप्ट को कम से कम टाइम में आपको देने की कोशिश कर रखा है। तो बच्चों, ये सारी चीजें आप समझिएगा। यहाँ पर जो आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, पहला वीडियो हमारा होगा इंग्लिश अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का, दूसरा होगा नंबर सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन का, तीसरा होगा बच्चों वहीं पर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट का, चौथे वीडियोस की बात करेंगे बच्चों तो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्यूब और डाइस की, और फिर हम बात करेंगे बच्चों कैलेंडर एंड क्लॉक की। तो बच्चों, एक सीरियल वाइज है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि आज हमने अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, कल हमने सीटिंग पढ़ा दिया। बच्चों, हमने नंबर सीरीज की बात ही नहीं की, एनालॉजी की बात ही नहीं की। तो सारी चीजें एक प्लान के तहत हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं सारी चीजें। तो उस तरीके से हमने पूरे प्लान को बना रखा है। तो इस तरीके से हमें पूरे वीडियोस, हमने 12 लेक्चर का प्लान कर रखा है बच्चों, जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगी। तो बच्चों, चलते हैं आगे। आज हम बात करेंगे इनके एनालिसिस के बारे में। जिस चैप्टर का हम बात करेंगे बच्चों, वो चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फाबेट। आज हम बात करेंगे बच्चों कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में। ये सारी बातें आज के वीडियोस में हम करने वाले हैं। बच्चों, अगर हम आगे बात करें कि इस चैप्टर का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं, जो भी हमारे डिफेंस के एग्जाम होते हैं, तो आपको बच्चों बता दें, जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, चाहे अफकैट को हो, चाहे आर्मी सोल्जर को हो, या बच्चों आईसीजी नाविक जीडी का हो, या एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, या एसएससी जीडी का हो, ये सारे एग्जाम में आपके रीजनिंग आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर पाया बच्चों। तो हमने जो एनालिसिस की है इनके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर किया है कि वहां पर कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो बच्चों, वहीं पर यदि मैं अफकैट की बात करूंगा तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों 3 to 5 क्वेश्चंस है। 3 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फाबेट से ही आते हैं बच्चों। वहीं पर बात करेंगे बच्चों आर्मी सोल्जर की, जीडी की, बच्चों 5 क्वेश्चंस होता है। इस चैप्टर का जो वेटेज है 0 to 1 क्वेश्चंस है। और वहीं पर बात करेंगे बच्चों आईसीजी की, तो यहाँ पर रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे और इसका जो वेटेज होगा 1 to 2 क्वेश्चंस होगा। बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप की, आप सभी को पता है रागा के तहत 30 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर बच्चों हमें रीजनिंग का 10 से 14 क्वेश्चन मिलता है। और उसमें इस चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस हमारे इसी चैप्टर के होते हैं। वहीं बात करेंगे एसएससी जीडी की बच्चों, तो रीजनिंग के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 25 होते हैं और इनका जो वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चन का है। अब बच्चों, यदि हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो आज का जो चैप्टर है हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात होती है इंग्लिश अल्फाबेट। सबसे पहली बात होती है बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि A से Z तक
सबके आपको प्लेस वैल्यू याद करना पड़ता है। जितने भी हमारे नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स आपको याद करना पड़ेगा। बच्चों याद करने से बस इतना हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में होंगे, और यहीं पर यदि आपको ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी तो आपको कहीं ना कहीं वक्त ज्यादा लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम कम से कम टाइम में कर पाएं, इसलिए हमें जितने भी नंबर्स यहाँ पर गिवन है ए से लेकर जेड तक सबका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अब इसके लिए हमने बच्चों कुछ शॉर्टकट बनाया जिनसे आप इनके प्लेस वैल्यू को कम से कम समय में याद कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने एक वर्ड बनाया बच्चों, यहाँ पर इजोटी बनाया। इजोटी से आप सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इजोटी क्या है बच्चों? इजोटी आप देख रहे हैं कि जैसे कि ई का नंबर होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो बच्चों इससे आपको एक हेल्प मिलती है। ई का अगर हमारा बच्चों 5 है, हमने कहा एफ का क्या होगा, तो आपको पता है इजोटी में ई का 5 होता है, एफ का 6 हो जाएगा। हमने कहा यम का क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है ओ का 15 है तो 2 नंबर पहले इसके 13 आता है, ओ का 13, यम का 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प से आप इनको कर पाएंगे, इन शब्दों की हेल्प से। और बच्चों अगर इसको याद करना है तो ये ज्योति नाम से आप देख सकते हैं कि ज्योति का साउंड निकलता है, एक गर्ल्स का नाम होता है, तो ज्योति से आपको ये याद रहेगा इजोटी। और वहीं पर जो दूसरा वर्ड है बच्चों यहाँ पर है सेफिलोरेक्स, जो कि एक मेडिसिन का नाम लगता है कि ये सेफिलोरेक्स है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अक्षर मिल जाएंगे, जैसे कि सी का 3 होगा, एफ का 6 होगा, आई का 9 होगा, एल का 12 होगा, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। तो बच्चों इनसे भी आपको नंबर्स याद हो जाएंगे, 1-2 नंबर आगे पीछे आपको जंप करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों मेरा मानना है कि यदि आपने इनको प्लेस वैल्यू को याद कर लिया, इस तरीके से याद कर लिया ए से लेकर जेड तक, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो हम सभी को प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाओ। वहीं पर दूसरी चीज़ आती है बच्चों, इनके आपको अपोजिट से आने चाहिए। अपोजिट से यदि आपको नहीं आ रहा है तब भी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। हमें इनका अपोजिट भी अच्छे से याद होना चाहिए। अपोजिट क्या होता है बच्चों? अपोजिट का जो सम होता है बच्चों 27 होता है। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जैसे ए का अपोजिट बच्चों जेड होता है। ए का क्या होता है? जेड होता है। ए का जेड है तो बच्चों हम लोग कहते हैं ना कि हमने A to Z काम कर लिया। बी का वैसे बच्चों वाई होता है। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं? बाय बाय। तो बच्चों बी का वाई हो गया। जैसे यहाँ पर बी का वाई होता है तो हम कहीं भी जाते हैं बच्चों तो हम लोग क्या कहते हैं? बाय बाय। एक याद करने का तरीका है बच्चों, एक याद करने का एक तरीका है जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं। तो सी का एक्स होता है बच्चों, मार्केट में क्रैक्स आता है 5 रुपए का कुरकुरे, ठीक है, क्रैक्स हो गया। डी का डब्ल्यू है बच्चों, डर के आगे जीत है, हम लोग कहते हैं ना माउंटेन ड्यू, तो डी का डब्ल्यू। ए का बच्चों वी होता है, हम लोग कहते हैं इवेन या इवनिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं बच्चों, इवेन इवनिंग, कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं जो आपको इजिली याद हो जाए। यफ का बच्चों यू होता है, फ्लू, बहुत सारे रोग चले थे, स्वाइन फ्लू, ऐसे ही फ्लू चलता रहता बच्चों, यफ का यू हो गया। फिर बच्चों आगे बात करेंगे तो अगला शब्द हम लिख सकते हैं जी का टी होता है, हम लोग का रोड है जीटी रोड, हम लोग कहते हैं जीटी रोड, है ना बच्चों, तो इसलिए जी का टी हो गया। ये बातें याद रहेंगी तो ये हमेशा कभी आपको भूलेगा नहीं। वहीं पर बच्चों यश का यस होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाई स्कूल, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आई के बाद बच्चों एच के बाद आई आएगा, आई का बच्चों आर होता है, हम लोग सफ़र करते हैं इंडियन रेलवे में, ठीक है, इंडियन रेलवे। और वहीं बच्चों जे का आई के बाद जे आएगा जिसका क्यों हो जाएगा, तो जे का क्यों बच्चों जंगल क्वीन कह सकते हैं, या और भी कुछ नाम जो आपको समझ में आ रहा है आप रख सकते हैं, तो जंगल क्वीन हो गया बच्चों। जे के बाद हम लोग का के आ जाएगा बच्चों, हम लोग कानपुर जाते हैं पढ़ने के लिए, कानपुर कह सकते हैं, या और भी कुछ कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों एल का ओ होता है जिसे हम लोग लो कहते हैं, और यम का यन कह सकते हैं बच्चों जिसे हम लोग मोती नेहरू कह सकते हैं। तो बच्चों ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आपको एक कभी नहीं भूलेगा, इनके अपोजिट्स आपको याद हैं तो कभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं भूलेंगी अगर इस तरीके से आपने इनको याद कर लिया तो। अब यहाँ पर होता क्या बच्चों, ए बी सी डी ई एफ
GHIJKLM। फिर बच्चों यहाँ से उल्टा शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ। इस तरीके से आपने पूरे नंबर्स का अपोजिट्स याद कर लिया। बच्चों दूसरी चीज़ जो होगी निकल के यहाँ से आएगी, दूसरी चीज़ की बात करें यदि यहाँ से, तो बच्चों जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो बच्चों हम सभी को पता है जो हमारा राइट होता है वही इसका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा। यदि आपको इतनी बातें कंफर्म हो गई बच्चों, तो आपके इन दोनों चैप्टर के सारे क्वेश्चंस अब आपके आसानी से हो जाएंगे। बस ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, इतने ही कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर पाएंगे। कैसे करते हैं, चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों देखो ये आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। बच्चों नीचे आपको अल्फ़ाबेट सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज दिया गया है और आपसे यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब बच्चों हाफ, हाफ का मतलब आधा, आधा का मतलब ABCD में जो अक्षर होते हैं 1 से लेके 26 तक होते हैं, और आधा का मतलब बच्चों क्या होता है 13, 1 से लेके 13 तक और फिर 14 से लेके 26 तक। यानी प्रथम अर्धांश जो होता है बच्चों वो हमारा होता है A से लेकर यम तक। वहीं पर यदि हम दूसरे अर्धांश की बात करेंगे बच्चों, तो दूसरा अर्धांश हमारा शुरू होगा यन से लेकर जेड तक। तो बच्चों हमारा प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर यम तक, दूसरा होता है यन से लेकर जेड तक। इन्होंने कहा यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अर्धांश को यानी ए से लेकर बच्चों यम तक के नंबर्स को हमें उल्टा लिख दिया जाए कुछ इस तरीके से, यानी यम लिखेंगे आप, इसके पहले यल आएगा, फिर के आएगा, फिर जे आएगा, इस तरीके से बच्चों हमें ए तक लिख देना है। और जो दूसरा अर्धांश है यानी यन से लेकर जेड तक, हमें इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो हमसे कह रहा है कि तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, आपके दाएं से। तो बच्चों पता है कि दायां साइड कहाँ से होगा, दायां तो हमारा जेड से शुरू होगा और ये हमारा क्या होगा लेफ्ट साइड होगा। तो बच्चों दाएं से हमें गिनना है सबसे पहले कितना अक्षर, 15 अक्षर, उसके बाद फिर हमें उसके दाएं चौथा अक्षर काउंट करना है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है यदि आप काउंट करने लगे, यहाँ पर 15 के बजाय 20 बोल सकता था, 22 बोल सकता था, और वहाँ पर क्या होता है बच्चों यदि आपको ऑनलाइन एग्जाम है तो वहाँ पर अक्षर बहुत छोटे छोटे लिखे रहते हैं और आपको गिनने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर एक भी नंबर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यदि हम एक एक नंबर गिनेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो बच्चों इसका कुछ शॉर्टकट होता है। अब शॉर्टकट को हम लोग सीखेंगे कि हमें नंबर कम से कम गिनना पड़े और हमारा आंसर तुरंत आ जाए। तो क्या होता है, कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर दायां कितनी बार लिखा है, दायां शब्द आपको यहाँ 2 बार लिखा है, पहले भी दायां है और सेकंड भी दायां है। यहाँ पर 2 टाइम्स बच्चों दायां लिखा गया है। पहले में बोला गया तो ये जो शब्द हो गए दाएं दाएं, ये बच्चों कैसे हो गए, ये सेम शब्द हो गए, दायां और दायां कैसा वर्ड हो गया, सेम है। और बच्चों ध्यान देना, जब भी सेम शब्द मिल जाए तो आपको लेस कर देना है, यानी एक फार्मूला बन गया सेम लेस। जब भी सेम वर्ड्स आएंगे तो हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो बच्चों जैसे पहले 15 था, 15 था, फिर अगला अक्षर कितना था, चौथा था बच्चों, तो 4 हमें माइनस कर देना है, 15 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब जो भी 11वां अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। बाय द वे आप 11 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, पी हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको गिनना भी ना पड़े, यदि आप चाहते हैं आपको गिनना भी ना पड़े तो बच्चों आप ध्यान देना, कभी भी बैक साइड से अगर आपको किसी का प्लेस वैल्यू चाहिए, किसी का नंबर चाहिए, तो आप 27 में से वही अक्षर घटा दो जो आपका आया है। जैसे 11 आया है, 27 में से 11 माइनस करेंगे 16 आएगा, और इसका आगे से या पीछे से ये मतलब यही अक्षर होगा, जो पीछे से 11वां होगा उसी का प्लेस आगे से 16वां होगा, जिसका प्लेस पीछे से 11वां होगा उसी का प्लेस आगे से 16वां होगा। और 16 नंबर पे कौन अक्षर होता है बच्चों, पी होता है, यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है तो सोचो इस क्वेश्चन को कितने कम टाइम में आप कर पाएंगे जब आपके ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो बच्चों बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। चलते हैं बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर।
बच्चों सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया इन अ सर्टेन लैंग्वेज 743 मीन्स मैंगोज आर गुड, 657 मीन्स ईट गुड फूड एंड 934 मीन्स मैंगोज आर राइप। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है राइप का कोड क्या होगा। बच्चों बता दें कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा 1 से 2 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बेसिकली हमेशा लगभग पूछे ही जाते हैं। अब आप समझिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें दिया है 743 का मतलब क्या है, मैंगोज आर गुड। दूसरे में 657 का मतलब दिया है ईट गुड फूड और 934 का मतलब दिया है मैंगोज आर राइप। और बच्चों हमें राइप का कोड पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान देना है जिसका हमें कोड पूछ रहा है वो अक्षर कहाँ पर है, वो शब्द कहाँ पर है। तो हमें वो शब्द मिला बच्चों यहाँ पर राइप। अब राइप क्या कहीं आपको और मिल रहा है, हमने देखा पहले में तो यहाँ पर मैंगोज आर गुड था, सेकंड में देखा तो यहाँ पर लिखा ईट गुड फूड। तो बच्चों हमें राइप कहीं नहीं मिला, राइप एक नया शब्द है। अब यहाँ जो भी नया शब्द है 9 है, 3 है, 4 है, तो हमें देखो बच्चों इन तीनों में कौन सा नया शब्द है जो और कहीं नहीं है। तो देखो बच्चों 9 कहीं नहीं है, 3 4 आपके कॉमन हो गए, लेकिन 9 कहीं कॉमन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो राइप का कोड क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंगोज और आर कॉमन था और यहाँ भी मैंगोज और आर कॉमन है। तो बच्चों 4 या 3 में, 4 या 3 में आपका मैंगोज और आर का कोड होगा। वो भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे किसका होगा, किसी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी आपको ऐसा कोई शब्द नहीं दिया गया है जो आर और मैंगोज में कॉमन हो जाए। तो मैंगोज और आर में आप कभी भी डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, उनमें उनका आंसर हो जाएगा या तो 4 या तो 3। लेकिन राइप का कोड कंफर्म है, बिकॉज राइप कहीं नहीं मिल रहा है और 9 कहीं नहीं मिल रहा है। तो राइप का कोड क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया। बहुत ही कम टाइम में इन सारे क्वेश्चन को कर पाओगे बच्चों, और आप ध्यान देना सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बच्चों आगे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो बच्चों आप सभी को पता है यहाँ पर MKC लर्निंग ऐप के बारे में। बच्चों आप सभी को पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन अभी आ गए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी जगह पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको पता है कि यूट्यूब पे कितना भी पढ़ा लो, मैंने भी एक कोशिश की कि बच्चों को यूट्यूब पे सबसे बेहतर चीज़ें मिले, एक प्लान के, एक रणनीति के तहत मिले। लेकिन बच्चों क्या ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से सटीक पड़ती हैं? नहीं बच्चों, कंप्लीट तैयारी आपकी वहाँ से नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग रह जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में क्या करते थे, आमने सामने बैठ के बातें करते थे, क्वेश्चंस पढ़ते थे, सारे क्वेश्चंस को लगाते थे और डिस्कस करते थे। जो भी क्वेश्चन फंसता था डाउट काउंटर पर जाके वहाँ पर उसका सॉल्यूशन लेते थे, आपको प्रॉपर असाइनमेंट मिलता था। वो सारी चीज़ें होती थी ऑफलाइन क्लास में जो ऑनलाइन में यूट्यूब पर नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ ने मेजर खलसी क्लासेस ने MKC लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वही ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग ऑनलाइन क्लासरूम में मिलने वाली है। यहाँ पर भी बच्चों आपको डाउट काउंटर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी की क्लासेस मिलेंगी बच्चों। यहाँ पर आप डेमो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, डेली क्लासेस ले सकते हैं और बच्चों फ्री में डेमो आपको मिल रहा है। जैसे अगर आपको MKC में लेना है क्लास तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेमो जाके देख लीजिए, डेमो देखिए, उसके बाद आप ऐप लोड करिए बच्चों, फिर यहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से बच्चों MKC लर्निंग ऐप है और यहाँ पर आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि लॉकडाउन में बहुत ही बेहतर चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके तहत आप अपनी पढ़ाई MKC लर्निंग ऐप पे आके कर सकते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है इन अ सर्टेन कोड। बच्चों यहाँ पर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जा सकता है, तो टाइगर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बच्चों इसका हमें कोड दिया गया है एक, क्योंकि यहाँ पर एक सांकेतिक कोड है तो कोड का एक अलग लैंग्वेज होता है बच्चों, उसका कोई अर्थ निकले या ना निकले उसका कोई मैटर नहीं करता है। इसका मंकी है और मंकी का एक कोड है, तो हमें कह रहा है उसी कोड भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मंकी शब्द है, ये सब क्वेश्चन जब आपको मिले बच्चों तो एक बार वीडियो को रोक के आप पहले लगाने की कोशिश किया करो, ना आए तब जो है आप आगे बढ़ा करो। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों पता है कि यहाँ पर यम से यक्स हो गया, ओ से डी हो गया, यन से जे हो गया, तो इनमें बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी कभी तो सीधा सीधा होता है और कभी कभी बच्चों पीछे से होता है। लेकिन मान लो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सबसे इसका सिंपल तरीका यही होता है, सबकी नंबरिंग कर लो। जैसे M का 13 होता है, O का 15 होता है, N का 14, K का 11, E का 5, Y का 25।
सेम है बच्चों, इसका 24 होता है, इसका 4 होता है, इसका 10, इसका 13, इसका 14, इसका 12। अब बच्चों जब इनकी नंबरिंग कर लोगे तो आपको नंबर्स दिखने लगेंगे, यार यहाँ 25 है, यहाँ 24 है, 5 है, 4 है, 11 है, 10 है, तो कहीं ना कहीं आप इनको पकड़ लेंगे। मतलब जो क्वेश्चन आपके नहीं भी हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी फास्ट हो जाएंगे इस तरीके से। तो हमने देखा 25 का 24 हुआ, तो यानी एक क्या हुआ, माइनस हुआ। 5 का 4 हुआ तो एक माइनस हुआ बच्चों। 11 का 10 हुआ तो एक माइनस हुआ। 14 का 13 एक माइनस। 15 का 14 एक माइनस। 13 का 12 1 माइनस। तो बच्चों सब में एक का माइनस हो रहा है। सेम एज बच्चों टाइगर का जब हमें करना है तो टाइगर का देखेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, एक माइनस करना है। इसका प्लेस वैल्यू 18 होता है, एक माइनस करेंगे बच्चों 17 हो जाएगा। इसका होता है बच्चों 5 में एक कम करेंगे बच्चों 4 हो जाएगा। इसका होता है 7 में एक कम करेंगे बच्चों हो जाएगा 6, और इसका 9, और 9 में एक कम करेंगे बच्चों 8, और टी का 20 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों सामने हमें -1 कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं QDFHS, QDFHS बी ऑप्शन में है जो कि हम लोग का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश का आखिरी शब्द कौन सा होगा। तो बच्चों आप लोगों ने भारद्वाज या बहुत सारी डिक्शनरी है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा था, सबसे पहले छोटा अल्फ़ाबेट आता है, फिर उससे बड़े बड़े ए के बाद बी, बी से सी, फिर सी से डी, इस तरीके से वहाँ पर नंबरिंग बढ़ती जाती थी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी अक्षर मिल रहे हैं हमारे सारे अक्षर देखिए ओ से स्टार्ट हैं। सारे अक्षर किससे स्टार्ट हैं, ओ से स्टार्ट है। और हमें शब्द कौन सा चाहिए, हमें आखिरी शब्द चाहिए, सबसे लास्ट का शब्द चाहिए। तो बच्चों पता है ओ के बाद यहाँ पर पी है, ओ के बाद यहाँ पर पी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है। तो बच्चों डी सबसे पहले आएगा, फिर पी आएगा। हमें सबसे लास्ट का शब्द चाहिए इसलिए हम इनको नहीं देखेंगे। हमें पता है ओ के बाद यू सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ओ के बाद पी पहले आ जाएगा, पी भी पहले आ जाएगा, डी भी पहले आ जाएगा, लेकिन यू कहाँ आएगा बच्चों, सबसे लास्ट में आएगा। तो क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर कर लेंगे, थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपने क्वेश्चन को देखा और यदि आपने वीडियोज पे लगातार बने हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को देख के आप आंसर करेंगे विद इन सेकंड। बच्चों आपको सेकंड्स में ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, और यहाँ जो भी आप टाइम सेव करेंगे वो सारा टाइम उन क्वेश्चनों पे लगा पाएंगे जो क्वेश्चन वहां पर डिफिकल्ट आए हुए हैं। बात करते हैं बच्चों, यहां पर हम बुक की बात करते हैं। तो आपको पता है बच्चों मेजर खलसे क्लासेस डिफेंस की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर जो भी चीजें मिलती हैं टू द पॉइंट आपको डिफेंस के एनालिसिस के ऊपर मिलती हैं। यहाँ पर कुछ भी चीजें अदर एग्जाम को फोकस नहीं किया जाता है, सारा फोकस डिफेंस के एग्जाम पे होता है। तो बच्चों यहाँ की जो बुक है एमकेसी लर्निंग ऐप की, एमकेसी के जो भी बुक है, पब्लिकेशन के जो भी बुक है बच्चों, यहाँ पर आपको फ्री में डिलीवरी मिल रही है, और 25% डिस्काउंट पे सारी बुक अभी आपको मिल रही हैं। आप बच्चों यहाँ से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और एक अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक प्लानिंग के तहत सारी बुक्स बनी हुई हैं, सब टॉपिक वाइज जितनी भी बुक्स हैं सारी बुक्स हमारे सब टॉपिक वाइज के ऊपर है, बेस्ड हैं। तो यदि आप यहाँ से तैयारी करेंगे तो एक बेहतर अपनी तैयारी बना सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि फ्री डिलीवरी है और 25% का आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कोइन डिकोडिंग का ही क्वेश्चन बनता है, जो कि इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नंबरिंग के ऊपर आता है। तो बच्चों हमने कोशिश किया कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाए। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर ई का नंबर 22 लिखा है, तो हमें तो पता है ई का नंबर तो 5 होता है, तो 22 कैसे आया। तो बच्चों यहाँ पर तुरंत जब इस तरीके से यहाँ इसका नंबर 5 दिखा आपको और लगा कि यहाँ इसका नंबर 22 दिया है, कुछ आप और सोचो, क्योंकि 5 पे तो हो नहीं सकता है। तो हमें पता है ई का अपोजिट वी होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा इवनिंग, हमने कहा था याद कर लीजिएगा, एक याद करने का तरीका होता है इवन, ई का वी हो गया। अब ई का वी हो गया, इसका अपोजिट है, तो वी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वी का वैल्यू प्लेस वैल्यू 22 होता है। तो यानी इसके अपोजिट का नंबर लिखा गया है, ई है तो ई का अपोजिट वी है जिसका नंबर 22 है। वैसे बच्चों यहाँ लिखा है बेड, तो वी का अपोजिट वाई होता है, ई का वी होता है और डी का डब्ल्यू होता है। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, वी का होता है बच्चों 22 और डब्ल्यू का होता है 23। हम पूरा इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर बच्चों देखो 5 2 7 3 10 और 2 2 4 2 6 1 7 70 आ गया, 70 आ गया। ये हमारा किसका आ गया, बेड का आ गया। तो हमें बच्चों ब्रेड का चाहिए, तो हमें पता है बी का तो वाई हो जाएगा, वाई का प्लेस वैल्यू 25 हो जाएगा। ई का आर का बच्चों हमारा आई हो जाएगा, बिकॉज आपने पढ़ा था अभी इंडियन रेलवे
मैंने शॉर्टकट आपको दिया था, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। वहीं पर बच्चों ई का वी हो जाएगा जिसका प्लेस वैल्यू 22 हो जाएगा। ए का जेड हो जाएगा जिसका प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगा। डी का डब्ल्यू हो जाएगा जिसका प्लेस वैल्यू बच्चों 23 हो जाएगा। पूरे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग का 105 आ जाएगा जो कि हम लोग का बी ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरीके से इनके हमें अपोजिट्स के नंबर को याद करना था। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का करेस्पॉन्डेंस को एक कोड दिया गया है बच्चों NUTTRAXUPORPNR। तो हमसे पूछ रहा है स्कोप का कोड क्या होगा। तो बच्चों जब इतना बड़ा शब्द आपको दिया जाए तो एक बार आप उस शब्द पे जरूर ध्यान देना जो आपसे पूछा जा रहा है, और इसको ध्यान दीजिएगा क्या ए शब्द में जितने भी यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं क्या यहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो भी अल्फाबेट दिया गया है यस, तो यहाँ पर भी यस है। हमने देखा सी, तो हमें सी भी यहाँ मिल गया। हमने देखा बच्चों ओ, तो हमें ओ भी मिल गया। और हमने पी देखा तो पी भी मिल गया, और ई भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बच्चों स्कोप के सारे अक्षर वहां पर करेस्पॉन्डेंस में प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, इनका जो भी कोड वहां पर दिया गया है हमें यहाँ पर लिख देना है। तो यस का हमने देखा बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग से 6 नंबर पे था यस, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 नंबर पे कौन सा अक्षर है बच्चों, ए है। यस का ए हो गया। सी का कोड बच्चों एन है, तो सी का एन हो जाएगा। ओ है यहाँ पर, ओ का बच्चों यू है, तो यू हो जाएगा। और पी है बच्चों, पी का हमने देखा तो यहाँ पर 7 नंबर पे पी है, और यहाँ 7 नंबर बच्चों यक्स है, तो यक्स हो जाएगा। और देन बच्चों यहाँ पर ई है, ई का कोड क्या है बच्चों 5 नंबर पे आर है, तो यहाँ आर हो जाएगा। AN UXR, AN UXR किस ऑप्शन में बच्चों, बी ऑप्शन में है जो हम लोग का आंसर है। मुझे लगता है कि बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहेंगे, और सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखा। बच्चों अगर हम बात करें MKC टेस्ट प्रेप ऐप की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं बच्चों, टेस्ट ही आपका सबसे मेन होता है उद्देश्य। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पर बच्चों वही चीज़ें हैं। MKC टेस्ट प्रेप ऐप पे आपको लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और बच्चों सिंपल सा फंडा है, जब आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम 101% सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे। और बच्चों इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका चार्ज मात्र 199 रुपये में है, जिससे आप परचेज करके इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके परचेज करके टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर कम टाइम में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बात करेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की, 7 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट्री शब्द है, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और कह रहा है कि वो कौन सा अक्षर ऐसा है जो भी यहाँ दिया गया है इससे नहीं बना जा सकता है। एलिमेंट्री से कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो भी शब्द हमें दिए गए हैं वो शब्द में से कोई एक ऐसा अक्षर होगा जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, हमें उसी अक्षर को पकड़ना है। हमने देखा पहला अक्षर यल, यहाँ पर मिल गया। ए देखा बच्चों तो ए भी मिल गया, यम देखा तो यम भी मिल गया, ई देखा तो ई भी, और यन देखा तो यन भी, टी देखा टी। तो बच्चों ए शब्द तो बन जाएगा, हमें वो शब्द चाहिए जो नहीं बनेगा। यल बच्चों मिल ही रहा है, यू देखो कहीं लिखा है यहाँ पर, यू कहीं पर नहीं है। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यू एक नया शब्द हो गया। और ये सारे जो भी है, रेंटल है, मेंटली है, ये सारे शब्द आपको बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल ही जाएंगे। यानी ये 3 शब्द जो है हमारे इनसे मिलकर बन जाएंगे, लेकिन हमारा जो ल्यूमेन है ये बच्चों हमारा इनसे मिलके नहीं बनेगा, और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि पीला को लाल कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, तो काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले पूरे क्वेश्चन को आप कभी मत पढ़िएगा, सबसे पहले आप लास्ट का पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है आपसे। जैसे आपसे पूछा दूध का रंग क्या होगा, तो हम सभी को पता है कि दूध का रंग व्हाइट होता है। तो व्हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद को हम लोग क्या कहते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि सफ़ेद को काला कहा जाता है, तो बच्चों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक यानी काला हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में बच्चों, बी ऑप्शन में है, जो कि हम लोग का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइनली आप जो लास्ट में पूछता है वही पढ़िएगा, और उसका जो जेन्युइन रियल आंसर होता है उस पर जाइएगा। जैसे दूध का रंग व्हाइट होता है, तो व्हाइट को क्या कहते हैं हम लोग, काला कहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, आप सभी को बता दें मेजर कलसी क्लासेस हेल्थ केयर सेंटर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जहां पर आपको हेल्थ का चेकअप भी आपको प्रोवाइड कराती है। एक ऐसी कोचिंग है जहां पर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपका यहाँ मेडिकल, फिजिकल और बच्चों कहीं ना कहीं आपकी क्लासेस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी अच्छे से मैनेज होती हैं। तो बच्चों आपको बता दें हेल्थ केयर के बारे में, यहाँ पर आप अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं जिसका फीस मात्र 500 रुपये है। 500 पे करके आप जो है यहाँ का ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको पता है कहीं अगर आप मेडिकल चेकअप कराने के लिए जाते हैं बच्चों, इतना तो आप रेंट पे कर देते हैं आने जाने का, डॉक्टर की फीस अलग ही। तो बच्चों 500 पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में बच्चों री मेडिकल ना मिले, इसलिए आप लोग कराइए अपना प्री मेडिकल। चलते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो कि हम लोग का अभी यहाँ पर है, यहाँ दे रहा है SKIRPSTRI का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। और बच्चों इसका अर्थ है, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता बच्चों, बस एक सांकेतिक कोड है। इनका जो अर्थ है बच्चों एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है, और इसका जो कोड है बच्चों इन शब्दों का नाइस मार्केट प्लेस है। हमें बताना है संडे का आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखो संडे कहाँ दिख रहा है, संडे हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्या बच्चों संडे कहीं आपको और दिख रहा है? संडे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों देखो नाइस भी आपको दिख रहा है, मार्केट और मॉर्निंग भी आपको दिख रहा है। तो बच्चों संडे नहीं दिख रहा है। इन तीनों में जो नया शब्द होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर SKI आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख गया। RPS आपको दिख गया। क्या TRI आपको कहीं दिख रहा है बच्चों? TRI कहीं नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हम लोग का संडे का जो कोड हो जाएगा वो TRI हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड में कर सकते हैं जो दिखने में तो बड़े लगते हैं लेकिन होते बेहद आसान है। बच्चों आपसे बात करें, आज के इस क्लास में हमने रीजनिंग के सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की, और यदि आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए। और बच्चों आपको बता दें ऐसे ही हमारे अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, वो सारे वीडियोस पे आप बने रहेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे और रीजनिंग को जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 100% आप सही करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आप सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।